नमस्कार। पौधों की दुनिया बाहर से तो हम सब देखते हैं हरी भरी शांत, लेकिन अंदर अंदर एक पूरी व्यवस्था चलती है, एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। आज हम इसी अंदरूनी दुनिया की सैर करेंगे। मतलब पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, उस पर गौर करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से है। तो जैसे बाहर से पौधे अलग अलग दिखते हैं, अंदर से भी उनमें काफी भिन्नताएं होती हैं। सही कहा। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी हिस्से कैसे व्यवस्थित हैं, क्या काम करते हैं, और खासकर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में क्या फर्क है अंदर से। बिल्कुल। और देखिए, पौधों के इस जटिल आंतरिक संसार को समझने का एक अच्छा तरीका है। हम इसे 3 मुख्य ऊतक व्यवस्थाओं में बांट सकते हैं। 3 मुख्य व्यवस्थाएं कौन कौन सी? हाँ, सबसे बाहरी है बाह्यत्वचे ऊतक तंत्र, एपिडर्मल सिस्टम। फिर बीच का भराव वाला हिस्सा यानी भरण ऊतक तंत्र या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अच्छा। और सबसे अंदर वो पाइपलाइन जैसा संवहनी ऊतक तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम। और मजे की बात यह है कि पौधे के किस हिस्से की बात हो रही है, जड़, तना या पत्ती, उसके हिसाब से इनकी बनावट और काम बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बाहर से शुरू करते हैं। बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, ये पौधे का सुरक्षा कवच जैसा है ना? हाँ, कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। ज्यादातर एक ही परत बनाती हैं ये। एक परत, और इसके ऊपर वो एक मोम जैसी परत भी होती है ना, जो पानी को उड़ने से रोकती है? हाँ, क्यूटिकल, बिल्कुल सही। ये पानी का नुकसान रोकती है। लेकिन हाँ, जड़ों में ये क्यूटिकल नहीं मिलेगी। क्यों? अरे, जड़ों का काम तो पानी सोखना है ना। क्यूटिकल होगी तो पानी कैसे सोखेंगी? हाँ, ये तो है। अच्छा, इसी बाहरी परत में वो छोटे छोटे छेद भी होते हैं पत्तों पर, स्टोमेटा। रंध्र, हाँ, स्टोमेटा, जैसे छोटी छोटी खिड़कियां। इनके दोनों तरफ गार्ड कोशिकाएं होती हैं। गार्ड कोशिकाएं? हाँ, रक्षक कोशिकाएं। द्विबीजपत्री में सेम के दाने जैसी और घास जैसे एक बीजपत्री में डंबल के आकार की। यही इन खिड़कियों को खोलकर या बंद करके गैसों का आना जाना और पानी का भाप बनना, मतलब वाष्पोत्सर्जन, उसको कंट्रोल करती हैं। अच्छा, और इसी सिस्टम में वो जड़ों पर बाल जैसे होते हैं, पानी सोखने वाले? मूल रोम, रूट हेयर्स, हाँ, वो भी इसी तंत्र का हिस्सा हैं। पानी और खनिज सोखने में मदद करते हैं। और तनों पर भी रोए जैसे ट्राइकोम होते हैं। ट्राइकोम, वो क्या करते हैं? वो भी पानी का नुकसान कम करने या कभी-कभी पौधे की सुरक्षा में भी मदद कर सकते हैं। समझ गया। तो ये हुआ बाहरी कवच। अब इसके अंदर चलते हैं। भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हाँ। ये वो हिस्सा है जो ना तो सबसे बाहर है, ना ही एकदम केंद्र में मौजूद संवहन बंडल का हिस्सा, यही है ना? बिल्कुल, एपिडर्मिस और संवहन बंडलों के बीच का सारा हिस्सा। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह की सरल कोशिकाएं होती हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नाम थोड़े भारी हैं। काम क्या है इनके? काम सीधे साधे हैं: भोजन बनाना, उसे जमा करना और पौधे को सहारा देना। और पत्तियों में? पत्तियों में ये भरण ऊतक कुछ खास होता है? हाँ, पत्तियों में इसे मेसोफिल कहते हैं। ये पौधे की रसोई है, समझ लीजिए। यहीं पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं और यहीं धूप से भोजन बनाने का मुख्य काम होता है। अच्छा, मेसोफिल। और द्विबीजपत्री पत्तियों में ये मेसोफिल अक्सर 2 तरह का होता है: ऊपर खंभों जैसी पैलिसेड कोशिकाएं और नीचे ढीली ढाली स्पंजी कोशिकाएं। बीच बीच में हवा के लिए जगह भी होती है। दिलचस्प है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, संवहनी ऊतक तंत्र, पौधे की पाइपलाइन। एकदम सही, वैस्कुलर सिस्टम। इसमें 2 मुख्य जटिल ऊतक होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, सुना है इनके बारे में? हाँ, जाइलम का काम है जड़ों से पानी और खनिज ऊपर पत्तियों तक लाना, और फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल। यहीं पर वो मोनोकॉट और डाइकॉट वाला बड़ा फर्क आता है शायद। बिल्कुल, यहीं पर एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। देखिए, द्विबीजपत्री पौधों के तनों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नाम का एक सक्रिय ऊतक होता है। कैम्बियम? हाँ, कैम्बियम। इसकी वजह से ये बंडल खुले, ओपन कहलाते हैं, और यही कैम्बियम पौधे की मोटाई बढ़ा सकता है, मतलब द्वितीयक वृद्धि। जैसे पेड़ का तना साल दर साल मोटा होता है ना, हाँ। वो इसी कैम्बियम की वजह से। ओह अच्छा,
तो ये कैम्बियम ही है जो पेड़ों को मोटा बनाता है, और एक बीजपत्री में, घास वगैरह में? उनमें ये कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनके बंडल बंद होते हैं। वो सिर्फ लंबाई में बढ़ते हैं, मोटाई में नहीं। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। समझ गया। बंद बंडल मतलब मोटाई नहीं बढ़ेगी, खुला बंडल मतलब मोटाई बढ़ सकती है। और इनकी जमावट भी अलग होती है? हाँ, जमावट भी अलग है। जड़ों में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं, एक के बाद एक। इसे कहते हैं अरीय यानी रेडियल व्यवस्था। रेडियल, जैसे पहिए की तीलियां। कुछ वैसा समझ सकते हैं, जबकि तनों और पत्तियों में ये एक ही रेडियस पर साथ साथ होते हैं। इसे कहते हैं संयुक्त यानी कॉन्जॉइंट व्यवस्था। कॉन्जॉइंट, ठीक है। अब जरा इन अंतरों को जड़, तने और पत्ती के लेवल पर और करीब से देखें, डाइकॉट और नोनोकॉट में। जरूर। पहले जड़ें लेते हैं। ठीक है, जड़ें, क्या फर्क है? द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट जड़ में आमतौर पर कम जाइलम बंडल होते हैं, 2 से 4, और बीज का पिथ यानी मज्जा या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं। कम बंडल, छोटा पिथ। और मोनोकॉट में? एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट जड़ में ज्यादा जाइलम बंडल होते हैं, अक्सर 6 या उससे भी ज्यादा, और पिथ बड़ा होता है, साफ दिखता है, और जैसा हमने कहा इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ज्यादा बंडल, बड़ा पिथ, कोई मोटाई नहीं। ओके। हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन है, एंडोडर्मिस परत में कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एक तरह की वाटरप्रूफ पट्टी है जो पानी के रास्ते को कंट्रोल करती है, जैसे कोई चेक पॉइंट हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप, चेक पॉइंट जैसा। ठीक है, अब तनों पर आते हैं। सुना है डाइकॉट तने में बंडल एक रिंग में होते हैं। बिल्कुल। द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल एक छल्ले की तरह सले होते हैं। ये खुले होते हैं, यानी कैम्बियम वाले, और भरण ऊतक भी साफ तौर पर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ वगैरह में बंटा होता है, व्यवस्थित। और मोनोकॉट तने में? मोनोकॉट तने में ठीक उलट, बंडल पूरे भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं, कोई रिंग नहीं। ये बंद होते हैं बिना कैम्बियम के, और हर बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमा का एक मजबूत घेरा शीत होती है। भरण ऊतक भी बटा हुआ नहीं होता। ओहो, एक में व्यवस्थित रिंग, दूसरे में बिखरे हुए, काफी अलग है। पत्तियों में भी ऐसे ही साफ अंतर होंगे? हाँ, पत्तियों में भी। द्विबीजपत्री पत्ती को डॉर्सीवेंट्रल कहते हैं, मतलब ऊपर और नीचे की सतह अलग दिखती हैं। इसमें ज्यादातर रंध्र निचली सतह पर होते हैं, और मेसोफिल, वो रसोई वाला हिस्सा, पैलिसेड और स्पंजी ऊतक में बटा होता है। पैलिसेड और स्पंजी। हाँ। और नसें कैसी होती हैं? शिराएं? उनमें शिराएं एक जाल बनाती हैं, जालिकावद शिरा विन्यास, रेटिकुलेट विनेशन, अच्छा। जालजू जैसा। और मोनोकॉट पत्ती? एक बीजपत्री पत्ती आइसोबाइलेटरल होती है, मतलब दोनों सतहें एक जैसी दिखती हैं। रंध्र लगभग बराबर संख्या में दोनों सतहों पर होते हैं, मेसोफिल बटा हुआ नहीं होता, और शिराएं समानांतर चलती हैं, पैरेलल विनेशन। समानांतर, जैसे घास की पत्ती में दिखता है? बिल्कुल। और घास जैसी कुछ पत्तियों में एक और खास चीज होती है, बुलीफॉर्म कोशिकाएं। ये बड़ी खाली कोशिकाएं होती हैं। जब पानी की कमी होती है तो ये सिकुड़ जाती हैं और पत्ती मुड़ जाती है। पत्ती मुड़ जाती है? क्यों? ताकि सतह कम हो जाए और पानी का नुकसान, वाष्पोत्सर्जन कम हो। है ना कमाल का अनुकूलन? वाकई, बुलीफॉर्म कोशिकाएं, कितना कुछ सोचा है प्रकृति ने। तो संक्षेप में कहें तो पौधे की ये आंतरिक संरचना एक बेहद कुशल व्यवस्था है। हाँ। बाह्य, त्वचीय, भरण और संवहनी, ये तीनों ऊतक तंत्र मिलकर सुरक्षा, भोजन निर्माण, भंडारण, परिवहन, सहारा, सारे जरूरी काम करते हैं। और ये भी साफ है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की अंदरूनी बनावट में खास अंतर है, खासकर उनकी वो पानी और भोजन ले जाने वाली पाइपलाइन, मतलब संवहन ऊतक की व्यवस्था में। ये अंतर सिर्फ दिखने के नहीं है, ये असल में बताते हैं कि कैसे इन पौधों ने अलग अलग माहौल में जीने के लिए खुद को ढाला है। ये उनके विकास की कहानी भी कहते हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचिए, ये जो अंदरूनी बनावट के फर्क हमने देखे, जैसे संवहन बंडलों का बिखरा होना या रिंग में होना, या मीसोफिल का एक जैसा या बटा हुआ होना, ये पौधों को अलग अलग चुनौतियों, मान लीजिए सूखा पड़ गया या तेज धूप है, उसका सामना करने में कैसे मदद करते होंगे, इस पर विचार कीजिएगा।